इतिहास की जानकारी के स्रोत। आज इसमें हम विदेशियों के विवरण जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास की रचना में विदेशी लेखकों के विवरण, लेख तथा ग्रंथों से भी महत्वपूर्ण सहयोग हमें मिलता है। इसमें भी यूनानी, चीनी और तिब्बती लेखों के विवरण जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले बात आती है कि यूनानी लेखक जो वो कौन कौन से थे और उन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा था। कि भारत के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने का यूनानी विद्वानों का प्रयास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से निरंतर बना रहा और यूनानी विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर भारत के बारे में काफी कुछ लिखा, जिनमें अधिकांश बातें निराधार और मनगढ़ंत बताई है। अतः उनकी रचनाएं जो उनको हमें बहुत ही अच्छे से सोच समझ करके करना पड़ेगा। कि सिकंदर के पूर्व के लेखकों में स्काइलैक्स, हिकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस, कटेसियस के नाम सबसे प्रमुख आते हैं। स्काइलैक्स ईरान यानी कि फारस के सम्राट दारा का एक यूनानी सैनिक था, जिसे दारा ने सिंधु प्रदेश से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था और उसने सिंधु घाटी के बारे में काफी कुछ लिखा। हिकेटियस मिलेटस भूगोलवेत्ता था। उसने स्काइलैक्स के विवरण तथा ईरानियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपना ग्रंथ भूगोल लिखा था, जिसमें सिंधु प्रदेश जो उसके बारे में उसने लिखा था। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता माना जाता है और उसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में पश्चिमोत्तर भारत की जातियां जो उसके बारे में लिखा है, परंतु उसका वर्णन जो वो भी कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातें जो उनके ऊपर ज्यादा आधारित है, इसलिए ज्यादा प्रमाणिक नहीं माना जा सका। कटेसियस जो कि ईरानी दरबार में एक राजवैद्य था, उसने भी भारतीयों और ईरानियों से तथ्य इकट्ठे करके इंडिका नामक ग्रंथ जो उसकी रचना की थी, जो कि आज हमें उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन जो अन्य लेखक जो उनके द्वारा जो इंडिका को मूल आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखे गए थे, उनसे हमें इंडिका के बारे में पता चलता है। सिकंदर की सेना के साथ बहुत से लेखक और विद्वान जो थे वो भी भारत में आए थे, जिनमें नियोकस, एरिस्टोब्यूलस, ओनेसाइक्रेट्स के नाम सबसे उल्लेखनीय हैं और इन सभी ने तत्कालीन भारत का विवरण लिखा था, परंतु दुर्भाग्यवश सभी के मूल लेख विलुप्त हो गए हैं और बाद के यूनानी लेखकों की रचना में उनके उदाहरण अवश्य मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि नियोकस सिकंदर के जहाजी बेड़ों का सेनापति भी था और उसके लेखों के अवशेष स्ट्रैबो एवं एरियन के ग्रंथों में सुरक्षित है। और ओनेसाइक्रेट्स ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी और एरिस्टोबुलस ने युद्ध का इतिहास लिखा, जिसके कुछ अंश एरियन एवं प्लूटार्क के विवरण में है। और भारत पर सिकंदर के अभियान की कहानी हमें इन्हीं यूनानी लेखकों के विवरण जो उनसे पता चलती है, क्योंकि किसी भी भारतीय लेखक ने अपनी रचना में इस अभियान का उल्लेख नहीं किया है। सिकंदर के बाद के यूनानी लेखकों की रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण है और इन परवर्ती लेखकों में मेगस्थनीस, डिमेकस, स्ट्रेबो, पिलनी, एरियन, पेट्रोक्लिस आदि के नाम सबसे प्रमुख आते हैं। मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी नरेश सेल्यूकस जो उसका राजदूत रहा था, उसने भारत पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि अपने खुद के अनुभव पर आधारित था और दुर्भाग्यवश कहा जाता है कि ये भी काल के उसमें विलुप्त हो चुका है। परंतु परवर्ती लेखकों ने इस ग्रंथ के आधार पर अनेक ग्रंथ लिखे थे, जो कि आज भी सुरक्षित पड़े हैं। और डिमेकस भी मेगस्थनीस की भांति सम्राट बिंदुसार के दरबार में सीरिया के यूनानी सम्राट का राजदूत था और इसका लिखा ग्रंथ भी आज विलुप्त हो गया। केवल स्ट्रोबो की रचना में कुछ ग्रंथ जो उनके या कुछ यानी कि उदाहरण जो उसमें देखने को मिलते हैं और यूनानी लेखकों में स्ट्रोबो का नाम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रखता है और वह एक आलोचनात्मक इतिहासकार था। उसने समस्त पूर्ववर्ती ग्रंथों के अध्ययन एवं देश विदेश की अपनी यात्रा के बाद अपने ग्रंथ भूगोल की रचना की थी, जिसमें कि उसने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो उसके बारे में लिखा था और भारत के बारे में भी उसके ग्रंथ जो उससे काफी चीजें हमें पता चलनी। इसी प्रकार से जो पिलनी था उसने प्राकृतिक इतिहास लिखा था, जिसमें कि हमें भारत के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे थे और विद्वानों का मानना है कि एरियन का दृष्टिकोण भी स्ट्रैबो की भांति आलोचनात्मक है और उसका विवरण भी अधिक सही है। पेट्रोक्लिस ने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा और जिसमें भारत का विवरण दिया गया है और ईसा की 2वीं शताब्दी के रोमन लेखक टॉलमी ने भारत के भूगोल के संबंध में बहुत कुछ लिखा और इसका बनाया हुआ भारत का नक्शा आज भी उपलब्ध है। और एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित पेरिप्लस ऑफ अरिथ्रियन सी नामक एक अद्भुत ग्रंथ भी लिखा, जिससे भारत के भूगोल, व्यापार आदि के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। दूसरे आते हैं चीनी लेखक।
कि चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण भारत और चीन का संबंध जो था वो काफी दृढ़ था और धर्म संबंध स्थापित होने पर केवल भारतीय लोग ही नहीं बल्कि चीन से भी लोग भारत में आते थे और चीनी बौद्ध धर्म, साहित्य और संस्कृति जो उसका अध्ययन करते और इसके साथ ही बौद्ध तीर्थ स्थल जो उनका दर्शन करने के लिए भारत में आते थे और उनमें से कुछ ने समकालीन भारत की राजनीति, धर्म, सभ्यता और संस्कृति जो उसके बारे में लिखा। उनके विवरण भारतीय इतिहास की अमूल्य निधि बताए जाते हैं और ऐसे लेखकों में सोमाचीन, फायान, हिनसांग, हुली, इत्सिंग आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय बताए जाते हैं। इसके अलावा सोमाचीन को चीनी इतिहास का पितामह जाना जाता है और उसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में उसने भारत के संबंध में भी बहुत सी बातें लिखी थी। इसके अलावा आपके फायान जो है वह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत में आया था और लगभग 15-16 वर्ष तक वो भारत में रहा, यहाँ पर घूमा फिरा, उसके बारे में उसने काफी कुछ देखा और जैसा उसने देखा वैसा ही उसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा। यद्यपि उसने अपने यात्रा विवरण जो है उसमें देश की धार्मिक अवस्था और विशेषतः बौद्ध धर्म जो उसके बारे में काफी कुछ लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि ये धार्मिक है लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस समय की अन्य परिस्थितियां जो उसके बारे में जानकारी मिलती है और गुप्तकालीन भारत जो उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से हिनसांग जो था वह भी सम्राट हर्षवर्धन जो उसके शासनकाल में भारत आया था और यह भी लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। उसने लगभग समस्त भारत की यात्रा की और स्वदेश पहुंचने के बाद में उसने अपने भारत प्रवास के अनुभवों को लेखबद्ध किया और प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए हिनसांग का यात्रा विवरण जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार से हुली कहा जाता है कि हिनसांग जो है उसी का मित्र था और अपने मित्र की जीवनी उसने लिखी थी और उसी के प्रसंगवश भारत के बारे में काफी कुछ बातें जो वो भी लिखी थी और इस आधार पर कहा जाता है कि उसका यानी कि हुली का ग्रंथ जो वो भी काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार से इत्सिंग कि 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा करने वाला इत्सिंग अंतिम चीनी यात्री था। उसने कई वर्षों तक नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अपने यात्रा वृत्तांत को उसने लेखबद्ध किया। उसने भी समकालीन भारत के विषय में लिखा, परंतु उसका विवरण हिनसांग की भांति विस्तृत नहीं, क्या काफी लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हमें उसमें काफी जानकारी भारत के बारे में मिलती है। इसी प्रकार से तिब्बती लेखक जो है वो भी भारत में आए कि यूनानी और चीनी लेखकों की भांति बौद्ध धर्म के उपासक तिब्बती विद्वानों ने भी समकालीन भारत के बारे में काफी कुछ लिखा और उसमें सबसे प्रसिद्ध लेखक था लामा तारानाथ और तारानाथ ने कैंग्यूर और तेंग्यूर नामक 2 ग्रंथ जो उनकी रचना की थी और इन दोनों ग्रंथों में भारत संबंधी विवरण लिखा गया था। और परंतु बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि ये जो ग्रंथ जो था वो धार्मिक पक्षपात से परिपूर्ण था, इसके साथ ही कुछ में इसमें अविश्वसनीय तथ्य जो वो भी भरे हुए थे। इसके अलावा अरबी लेखक, जाहिर है भारत से व्यापार करने के लिए अरब जो उनके साथ में हमारा व्यापारिक संबंध था और अरब सौदागर व्यापार वाणिज्य के लिए निरंतर भारत में आते और जाते रहते थे। उनमें से कुछ ने भारत के बारे में लिखा और सौदागर सुलेमान ने सिलातु त्वारिख नामक ग्रंथ का पहला भाग लिखा और इसी ग्रंथ का दूसरा भाग अबू जैद ने लिखा, परंतु उसका विवरण सुनी सुनाई बातें जो उनके ऊपर आधारित है। और इब्न खुर्दादव ने किताबुल मुल ममालिक वल ममालिक यानी कि राजमार्ग एवं राज्यों की पुस्तक नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें भारत के अनेक स्थानों तथा नगरों का विवरण नगरों का विवरण दिया गया है। और अल्मसुदी ने मरुजुल ज़हब यानी कि स्वर्ण का रम्य क्षेत्र जहां पर सोना रमता है नामक ग्रंथ की रचना की थी और वह एक आलोचनात्मक इतिहासकार था। उसने तत्कालीन भारतीय राजनीति, समाज और धर्म का अच्छा विवरण दिया है। अबू इसहाक अल इस्तकरी ने अपने ग्रंथ किताबुल अकाल लोम ने सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्र का मानचित्र तथा भारत के अनेक नगरों का उल्लेख किया है और उसके इस ग्रंथ में राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से इन लेखकों के अलावा इब्न होकल, रसीदुद्दीन आदि लेखक जो उन्होंने भी अपनी रचनाएं लिखी थी और उसमें सिंध और हिंद जो उसकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति जो उसका वर्णन दिया था। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास भी बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध है, जिनसे कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।